व्हेन इट कम्स टू लुक्स मैक्सिंग तो तुम्हें हार्ड वर्क पे ना फोकस कर कर स्मार्ट वर्क पे फोकस करना चाहिए। अब लुक्स मैक्सिंग के अंदर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क कैसे अपना रोल प्ले करते हैं वो समझो। जब हार्ड वर्क करते हो तुम लुक्स मैक्सिंग में तो तुम्हें बाहर से कोई भी वैलिडेशन नहीं मिलती है। हार्ड वर्क करने के बाद तुम्हें इम्प्रूवमेंट दिखाई तो देगी, बट वो इम्प्रूवमेंट सिर्फ तुम्हें दिखाई देगी, ना कि किसी और को। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपना फेस देखते हो एंड तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारी हल्की सी जॉ लाइन यहाँ से अजीब सी एंड एसिमेट्रिकल है, एंड अब तुम अपना पूरा जोर, अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा टाइम, अपना पूरा एफर्ट अपनी इस जॉ को ठीक करने में लगा देते हो, जो बहुत हल्की सी ठीक है। एंड आज तक तुम्हें किसी ने भी इस चीज़ के लिए टोका नहीं है, यानी किसी को भी ये चीज़ नोटिस ही नहीं होती है, बट तुमने काफ़ी देर तक अपने शक्ल को देखा एंड सिर्फ तुम्हें ही ये चीज़ रियलाइज़ हुई। अब जब तुम बहुत सालों तक इस पे ही फोकस करोगे एंड जब इस पे इम्प्रूवमेंट हो भी जाएगी तो तुम्हारी लाइफ में इस चीज़ से कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि किसी को ये प्रॉब्लम ही नोटिस नहीं हुई है। एंड जब किसी को ये प्रॉब्लम ही नोटिस नहीं हुई है तो कोई इम्प्रूवमेंट भी नोटिस नहीं करेगा। हाँ, तुम्हें अपने आप को देखकर अच्छा लगेगा, तुम्हें खुद देख कर अच्छा लगेगा कि हाँ ये चीज़ इम्प्रूव हो गई, बट बाहर से तुम्हें कोई भी वैलिडेशन नहीं देने वाला है कि तेरी शक्ल काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। दिस इज़ कॉल्ड हार्ड वर्क। एंड ये चीज़ तुम करते करते कुछ टाइम बाद एग्जॉस्ट हो जाओगे एंड लुक्स मैक्सिंग को एक स्कैम समझकर छोड़ दोगे। बट अब तुम स्मार्ट वर्क की तरफ बढ़ोगे तो फॉर एग्जांपल मेरी हेयर लाइन काफ़ी ज़्यादा पीछे है, एंड अगर मैं अपने बाल पूरे के पूरे खड़े कर दूंगा एंड इस चीज़ पर ध्यान दे रहा हूँ जो किसी को नोटिस भी नहीं हो रही है, तो ये एक बेवकूफ़ी है। इंस्टेड मुझे इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए जो दूसरों को नोटिस हो रहा है। अगर मुझे 10 बंदों ने आके टोक दिया कि भाई तेरे बाल जा रहे हैं, भाई तेरा माथा बहुत चौड़ा दिख रहा है, भाई तेरे बाल तो बहुत कम लग रहे हैं, तो तुम्हें अपने बालों पे फोकस करना चाहिए, ना कि अपनी जॉब पर जो किसी को नोटिस भी नहीं हो रही है। इस केस में तुम क्या करोगे कि अपने बालों की केयर करोगे, अपने बालों को हेल्दी करोगे, एंड तुम्हारा फोरहेड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, एंड तुम्हारी हेयर लाइन काफ़ी पीछे हो गई है, तो तुम हेयर फ्रॉडिंग करके, यानी कि अपने बालों को आगे की तरफ करके उसे छुपा लोगे। एंड इसे कहते हैं एक स्मार्ट वर्क इन अ लुक्स मैक्सिंग मैनर। स्मार्ट वर्क जब तुम्हें लोग सामने से कंसीडर करें, सामने से वैलिडेशन दे कि भाई तू तो चेंज लग रहा है, भाई तेरे अंदर इंप्रूवमेंट आ गई है, तेरी शक्ल काफ़ी ज़्यादा बदल गई है एंड तू काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दिस इज़ कॉल्ड स्मार्ट वर्क। जो चीज़ें दूसरों को दिखाई दे रही है, अगर तुम उन चीज़ों पर काम करोगे, ना कि उन चीज़ों पर जो तुम्हें नोटिस हो रहा है एंड सिर्फ तुम्हें ही नोटिस हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड स्मार्ट वर्क एंड नॉट द हार्ड वर्क। तो तुम्हें लुक्स मैक्सिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क पे ध्यान देना है, ना कि हार्ड वर्क पे, क्योंकि इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि तुम लुक्स मैक्सिंग दूसरों के लिए कर रहे हो, ना कि खुद के लिए। तुम बिना कोई मेहनत करे, बिना कोई वर्कआउट करे दिन भर बेड पर पड़े रहो, अगर तुम्हें कोई देखेगा नहीं तो तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। जस्ट फॉर द वैलिडेशन, जस्ट फॉर सोसाइटी स्टेटस तुम अपनी लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो, एंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हम लोग ह्यूमंस हैं, ना कि कोई रोबोट। हर किसी के अंदर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, एंड अगर वो कॉन्फ्लिक्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो तुम्हें बेवकूफ़ों की तरह उस पर रोना नहीं चाहिए, या फिर अपना टाइम एंड एफर्ट उस पर नहीं वेस्ट करने चाहिए। तुम कोई रोबोट नहीं हो जिसे किसी इंसान ने काफ़ी मेहनत से सिमेट्रिकल एंड बहुत ज़्यादा प्रिसाइज बनाया है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई एसिमेट्रिकल चीज़ें, कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर होगी। अगर वो चीज़ तुम्हारे हाथ में है तो तुम्हें उस पर फोकस करना चाहिए, एंड अगर वो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है तो तुम्हें उसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ के अपनी उस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा वेट ज़्यादा है एंड तुम बोलोगे कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझे भगवान ने ऐसा ही बनाया, तो तुम बुद्धू हो। तुम्हें अपना वेट कम करना है, क्योंकि वो तुम्हारे कंट्रोल में है एंड तुम अपना वेट कम कर सकते। बट इफ़ तुम सोच रहे हो कि मेरी नाक हल्की सी टेढ़ी है एंड ये बहुत ख़राब चीज़ है, मैं इसी पर ध्यान दूंगा, मैं इसी पर ध्यान दूंगा, तो वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। बिना सर्जरी के तुम उसे ठीक नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें उस चीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दैट्स कॉल्ड स्मार्ट वर्क। नो मैटर तुम टीनेजर हो या फिर अडल्ट, लुक्स मैक्सिंग तुम्हारी लाइफ को हमेशा इन्हेंस करेगा। अगर तुम अपने टीनेज में ही लुक्स मैक्सिंग को स्टार्ट कर दोगे तो लुक्स के साथ साथ फॉर श्योर तुम्हारी सोशल स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी, एंड फॉर श्योर तुम्हें लाइफ में कभी भी कॉन्फिडेंट एंड कम्युनिकेशन की वजह से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्यों? अगर तुम सुंदर हो, अगर तुम ब्यूटीफुल हो, अगर तुम हैंडसम हो एंड फिट बच्चे हो, तो बचपन से ही तुम्हें काफ़ी ज़्यादा वैलिडेशन मिलेगा। नो मैटर वो तुम्हारे फ्रेंड्स दे, तुम्हारी टीचर्स दे या तुम्हारे रिलेटिव्स दे, हर जगह से तुम्हें वैलिडेशन मिलेगा, एंड वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को स्पाइक अप करता रहेगा। एंड इस वजह से तुम्हें कभी भी किसी के सामने भी हेजिटेशन या फिर डर जैसी चीज़ें नहीं लगेगी, एंड तुम एक एक्सट्रोवर्ट रहोगे। इंट्रोवर्ट हमेशा वही बनता है जिसको बचपन से ही वैलिडेशन ना मिल रही हो एंड वो बचपन से ही अगली लगता हो। अगर तुम्हें अभी वैलिडेशन मिलने लग जाएगी एंड हर कोई तुम्हें पसंद करेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा, तो तुम इंट्रोवर्ट रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे। तो एक्सट्रोवर्ट रहना या इंट्रोवर्ट रहना ये तुम्हारी चॉइस है, इस पर बहाना नहीं देना चाहिए, एंड अपने लुक्स को इंप्रूव करो जिससे तुम्हारी कॉन्फिडेंस एंड सोशल स्किल्स भी इंप्रूव हो एंड तुम अपनी लाइफ में हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओ। अब अगर तुम अपने अडल्टहुड में लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो तो तुम्हें साथ ही साथ अपने कॉन्फिडेंस में भी काम करना पड़ेगा।
क्योंकि अगर तुम्हारे बचपन में तुम काफ़ी ज़्यादा अगली थे तो आई एम श्योर कि 80% लोग उस चीज़ की वजह से अभी अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ कर चुके होंगे एंड इस वजह से वो एक इंट्रोवर्ट होंगे एंड अभी भी किसी से बात करने में डरते होंगे कि ये मुझे जज करेगा या फिर इससे मैं गंदा लगूंगा। तो तुम्हें अभी के अभी अपने लुक्स मैक्सिंग के साथ साथ अपनी सोशल स्किल्स को भी इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि कितनी भी लुक्स मैक्सिंग कर लो, अगर तुम्हारी जेनेटिक्स एक मॉडल वाली जेनेटिक्स नहीं है तो तुम एक मॉडल नहीं बन पाओगे जो शांत रह के भी लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है। तुम एक एवरेज इंसान हो मेरी तरह एंड तुम्हें लुक्स मैक्सिंग के साथ साथ सोशल स्किल्स भी इंप्रूव करनी पड़ेगी। तो तुम्हें दोनों चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा, तुम्हें किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं करना है, इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री लेके चलो। एंड इफ़ तुम अभी टीनेज में हो तो अभी के अभी लुक्स मैक्सिंग स्टार्ट कर दो। जितनी जल्दी तुम लुक्स मैक्सिंग करोगे तुम्हारा सोशल स्किल्स, तुम्हारी कॉन्फिडेंस उतनी ज़्यादा ईयर बाय ईयर इंप्रूव होते जाएगी, मैं तुम्हें एश्योरेंस दे रहा हूँ। हाउ लुक्स मैक्सिंग कैन इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस एंड मेक यू रिच। अब लुक्स मैक्सिंग से तुम अमीर कैसे बन सकते हो? देखो, अगर तुम बचपन से ही सुंदर इंसान हो, फॉर एग्जांपल तुम टीन एज में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखते हो, तुम्हारे हेयर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तुम्हारी हाइट काफ़ी अच्छी है, तुम्हारी बॉडी काफ़ी अच्छी है, तो तुम्हें टीचर्स से, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, हर किसी से वैलिडेशन मिलता रहेगा। एंड जब तुम्हें वो वैलिडेशन मिलेगा तो तुम्हें अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मेरे अंदर कुछ है, मेरे अंदर कोई टैलेंट है एंड मैं अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। एंड जब तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा तो तुम्हें ये कॉन्फिडेंस धीरे 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 कंपाउंड होकर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर देगा तुम्हारी सोशल स्किल्स को। एंड तुम किसी भी सेक्टर में अपनी लाइफ में जाओगे तो वहाँ पर फोड़ कर ही आओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सोशल स्किल्स, तुम्हारे लुक्स मैक्सिंग चीज़ें, तुम्हारे कॉन्फिडेंस, हर चीज़ टॉप नॉच है। तो अगर तुम्हारे पास बचपन से ये चीज़ें होगी एंड तुमने ये चीज़ प्रैक्टिस कर ली है तो तुम्हें आने वाले करियर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर तुम काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो तो तुम्हें हर जगह पर अगली इंसान से ज़्यादा वैलिडेशन मिलेगी, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, नो मैटर वो जॉब हो, बिजनेस हो या इंस्टाग्राम जैसे कंटेंट क्रिएशन वाली ऐप हो। तुम खुद सोचो, क्या तुमने बचपन में कभी भी उस टीचर को पसंद करा जो काफ़ी ज़्यादा अगली दिखता था, उसका पेट बाहर निकला हुआ है एंड उसके बोलने के तरीके में भी बहुत अजीब सी चीज़ें हैं, बट तुम हमेशा उस टीचर को पसंद करते थे जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है या फिर हैंडसम है, उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा फिट है एंड उसके बोलने के तरीके में भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। तो तुम खुद ही ये चीज़ करते थे एंड बाद में लोग कोपिंग करने लग जाते हैं कि लुक्स मैक्सिंग से कुछ भी नहीं होता है, तुम जैसे हो तुम्हें वैसा ही रहना चाहिए। तो तुम इस मेंटालिटी से बाहर आओ एंड अभी के अभी लुक्स मैक्सिंग और सोशल मैक्सिंग स्टार्ट कर दो, जिससे तुम अपनी लाइफ में और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ गैदर कर पाओगे। तुम अगर इंस्टाग्राम का एग्जांपल लोगे तो सबसे ज़्यादा सुंदर जो होता है उसे कोई भी ट्रोल नहीं करता है, बट अगर कोई अगली इंसान उसी सेम चीज़ की रील बना देगा तो हर कोई उसे कमेंट सेक्शन में उसे इतनी गालियाँ देगा कि वो सुसाइड भी कर सकता है। तो तुम खुद सोच लो कि लुक्स का तुम्हारी लाइफ में कितना बड़ा रोल है। एंड इन द सेम वे, अगर तुम्हारे लुक्स बचपन से ही ख़राब है तो कोई भी तुम्हें वैलिडेशन नहीं देता है। तुम खुद सोचो, किसी के बालों में डैंड्रफ है, किसी की स्किन खराब है, पूरे स्किन पर पिंपल हो रखे हैं एंड उसके मुंह आगे पीछे है, दांत बाहर निकले हुए हैं, तो तुम खुद उससे बात करना चाहोगे पहले इंप्रेशन में अगर तुम उसे नहीं जानते हो? दिल से आंसर बताना एंड फॉर श्योर वो आंसर नहीं ही होगा। तो तुम्हें अभी के अभी अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, पैसे ज़्यादा कमाने के लिए, हर चीज़ में फोड़ने के लिए अपने लुक्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो लुक्स मैक्सिंग कोई भी स्कैम नहीं है एंड लुक्स मैक्सिंग तुम्हारी लाइफ को बदल के रख देगा। तो मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।